अगर आप कोई काम कर रहे हैं, अगर आप कोई काम शुरू कर रहे हैं, तो आज मैं आपको एक नहीं, दो नहीं, पूरे 6 रीज़न्स देने वाली हूँ कि व्हाई यू हैव टू कीप योर एफर्ट्स सीक्रेट। और हाँ, अभी कुछ दिनों पहले मैंने एक वीडियो बनाया था जहाँ पे मैंने बोला था कि नहीं भाई, अपने एफर्ट्स को अनाउंस कीजिए, बताइए। तो वो क्या लॉजिक था और यहाँ पे मैं बिल्कुल ऑपोजिट क्यों बोल रही हूँ, और अगर मैं यहाँ पे ऑपोजिट बोल रही हूँ तो फिर वहाँ पर मैंने किस खुशी में अनाउंस करने के लिए बोला था। एवरीथिंग इज़ इन दिस वीडियो। कहीं मजा आइएगा, लास्ट तक देखिएगा। लेट्स गो बिना टाइम को वेस्ट किए हुए। सबसे पहली चीज़ सबसे पहली चीज़ जो है वो है भाई, सुपरस्टिशन है किसी का, है मुझे पता नहीं, बट देर इज़ दिस थिंग कॉल्ड jealousy, and I don't know if you believe in this or not. There is also this thing called नज़र। ठीक है भाई, लोग जो होते हैं जेलसी करने लग जाते हैं आपसे। जब भी आप कोई एफर्ट्स भी डालना शुरू करते हैं तो वो चाहते ही नहीं है कि पोटेंशियली भी आप कुछ अच्छा कर लें। मतलब ज़रूरी नहीं कि अभी आपने अच्छा किया है नहीं किया, पता नहीं अभी आपको, है ना। लेकिन जस्ट बिकॉज आप उन्हें बताते हैं, उन्हें समझ में आ जाता है कि यार अगर ये इसमें सक्सेसफुल हो गया, अगर इसमें सफल हो गया तो यार ये तो बहुत आगे निकल जाएगा। तो वो आपको पहले से ही डिमोटिवेट इसलिए करने लग जाएंगे बिकॉज दिल गेट जेलस ऑफ योर एफर्ट्स। ठीक है, वो आपके फोकस से, आपके हार्डवर्क से भी जेलस हो जाते हैं क्योंकि वो लोग खुद नहीं कर पा रहे होते हैं। तो उन्हें लगता है कि नहीं भाई, तुम भी कहीं ना जाओ, तुम भी इसी गटर में हमारे साथ रहो, इसी कीचड़ में हमारे साथ रहो, एंड दैट्स वाई दे गेट जेलस। अब जेलसी को लोग कहते हैं कि भाई नज़र लग जाएगी। अब नज़र रियल है या नहीं है वो अलग चीज़ है, लेकिन कहीं ना कहीं उनकी बुरी नज़रें आपके काम पर आ जाती हैं। दैट इज़ रियली ट्रू, और इसके बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं। मैं ये नहीं कह रही कि सभी लोग ऐसा करते हैं, लेकिन सम पीपल डू हैव दिस टेंडेंसी। और इसलिए आपको भैया दूर रहना चाहिए, किसी को कुछ भी नहीं पता लगने देना चाहिए कि यू आर डूइंग समथिंग, यू आर स्टार्टिंग समथिंग। ठीक है। नंबर 2, अनइंटरेस्ट। ठीक है, होता यह है कि जब हम किसी को कोई चीज़ बताते हैं कि भाई हम ये करने वाले हैं, देन ऑब्वियसली हम उनसे एक रिएक्शन भी एक्सपेक्ट करते हैं, एंड हम चाहते हैं कि वो लोग हमें सपोर्ट करें, राइट। तो आप जब किसी को अपनी कोई चीज़ बताते हैं तो आप बड़े एक्साइटेड होते हैं कि देखो मैंने ये चीज़ स्टार्ट की है, ऐसे होने वाला है, वैसे होने वाला है, मैं ये चीज़ करने वाला हूँ, ये चीज़ नहीं करने वाला हूँ। एंड होता ही है कि आप चाहते हैं कि वो पर्सन भी आपके साथ उतना ही एक्साइटेड हो, लेकिन यूजुअली लोग अनइंटरेस्टेड होते हैं। आपके सामने झूठा इंटरेस्ट दिखा देगा, लेकिन प्रॉब्लम इज़ कि हम लोग डिटेक्ट कर लेते हैं कि यार ये बंदा जो है ना वो रियल में इंटरेस्टेड नहीं है, ये बस हमारे सामने काम चला हुआ इंटरेस्टेड है। तो उससे क्या होता है कि आप हताश हो जाते हो, आपको आपको भी डिमोटिवेशन आ जाता है बिकॉज दूसरा पर्सन आपके एक्साइटमेंट में एक्साइट नहीं हुआ। और आप जिस तरह का सपोर्ट चाह रहे थे उस बंदे से, उस पर्सन से जिस तरह का वर्बल सपोर्ट चाह रहे थे या फाइनेंशियल सपोर्ट चाह रहे थे या किसी भी तरह की एक्साइटमेंट चाह रहे थे, ठीक है, वो आएगी नहीं। तो दैट इज़ समथिंग जिससे आपको अपने आप को बचाना चाहिए। ठीक है, कोई किसी चीज़ से ना कुछ एक्सपेक्ट करो, ना किसी को बताओ। भैया हमें खुद ही करना है, हमें अकेले ही अपनी राह पे चलना पड़ेगा, हमें अकेले ही सब कुछ अरेंज करना पड़ेगा। सो बिना किसी रिक्वायरमेंट के कभी किसी से शेयर मत करो कि तुम क्या काम कर रहे हो। नंबर 3, ये चीज़ बहुत ही बहुत ही बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। जब हम किसी को बताते हैं कोई चीज़, तो होता ये है कि पहले पहले तो हम बड़े खुश होते हैं कि अरे वाह, मैंने इन लोग से शेयर कर लिया, इन लोगों से शेयर कर लिया। लेकिन उससे भी बड़ी चीज़, यानी अब मेरे पिछले पॉइंट से भी बड़ी चीज़ क्या हो सकती है कि उन लोगों ने कुछ ज़्यादा ही इंटरेस्ट ले लिया। अब वो लोग एक्चुअल में ध्यान रखे हुए हैं कि आप क्या काम कर रहे हैं, तो उससे क्या होगा, आपके अंदर कॉन्शियसनेस आ जाएगी। जब आप किसी का अप्रूवल चाहते हैं तो आप उनके प्रति कॉन्शियस होते हैं, आप उनके ओपिनियन के प्रति कॉन्शियस होते हैं। तो होता ही है कि आप फिर अपने हर काम में सोचने लग जाएंगे, यार ताई जी ने देख लिया तो, यार चाचा जी ने देख लिया तो, मामा जी ने देख लिया तो वो क्या कहेंगे इस काम के लिए, कहीं वो कुछ कह तो नहीं देंगे। तो मैं एक काम करता हूँ, मैं ये नहीं करता हूँ। आप खुल के काम करना ही बंद कर दोगे।
आपसे हो ही नहीं पाएगा खुल के काम, क्योंकि आप दूसरों के ओपिनियंस के बारे में ज़्यादा सोच रहे हो। तो हमें ये चीज़ नहीं करनी है ना। हमें ये चीज़ नहीं करनी कि यार हमने लोगों को बता दिया, एंड लोगों को बताने के बाद फिर तो भैया आप उन्हें तो पता चल गया, अब हम वापस नहीं जा सकते ना। अब हम वापस नहीं जा सकते, अब हम उस चीज़ को वापस नहीं ले सकते, भाई उस बंदे को तो पता चल गया। अब या तो भाई तुम एकदम बेशर्म हो जाओ और खोल के काम कर लो, या तो अपने माइंड को ऐसे ट्रेन कर लो। और अगर तुम्हें पता है कि तुम ऐसा नहीं कर पाओगे, अभी तुम ऐसा नहीं कर सकते, देन प्लीज़ वो चांस मत लो। बिकॉज होगा यही कि तुम उस पर्सन के ओपिनियन के बारे में कॉन्शियस हो जाओगे। तुम सोचने लग जाओगे कि यार वो क्या कहेंगे, वो क्या कहेगी, ऐसे कैसे, यार उन लोग की भी नज़र है, मैं ये तो कर नहीं सकता। आपके अंदर बहुत सारे डर आ जाएंगे, समाज क्या कहेगा, लोग क्या कहेंगे, रिश्तेदार क्या कहेंगे। इससे अच्छा यह है कि खुल के काम करने का सबसे अच्छा तरीका यह है कि भैया किसी को पता ही नहीं कि तुम कर क्या रहे हो। तो सिंपल सी बात है, जो तुम्हें करना है, जो तुम्हें जैसे करना है, जो भी एक्सपेरिमेंटेशन करनी है, तुम खुल के करोगे, जो कि बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होती है, स्पेशली जब तुम शुरुआत में हो अपने काम के। जब अभी तुम्हारा काम बैठा हुआ नहीं है, तो शुरुआत में बहुत ज़्यादा रिक्वायर्ड होता है कि भाई तुम हर चीज़ को ट्राई करो, हर चीज़ को अलग अलग तरीके से करने की कोशिश करो, राइट। तो इसलिए किसी को बताने की ज़रूरत नहीं है कि तुम क्या काम कर रहे हो। चौथा चौथा रीज़न है अननेसेसरी या प्री मेच्योर फीडबैक। जब आप किसी को बताते हैं कि भाई मैं ये काम कर रहा हूँ, ठीक है, अब वो अनइंटरेस्टेड हो या फिर इंटरेस्टेड हो, हमारी सोसाइटी की सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह है कि हर किसी को ना आपका गुरु बनना होता है, हर किसी को बड़ा चस्का होता है आपको एडवाइस देने का। एंड यूजुअली ये होता है कि वो लोग क्या करेंगे, या तो वो आपको गलत एडवाइस देने लग जाएंगे, या फिर वो आपको प्री मेच्योर एडवाइस देने लग जाएंगे, राइट। अननेसेसरी प्री मेच्योर एडवाइस, यानी कि आप उस एडवाइस के लिए अभी रेडी नहीं है, अभी आप उतने लेवल तक ही नहीं पहुंचे। पता चला किसी ने आपको एडवाइस दे दी कि भाई ये कर लो, मे बी उसको थोड़ा बहुत आइडिया है भी, लेकिन आप उस चीज़ के लिए रेडी नहीं है, राइट। तो अब क्या हो गया कि आपने दूसरे की बात सुन ली, यार ये करोगे ना तो और भी ज़्यादा अच्छा हो जाएगा काम, ये करोगे तो और भी ज़्यादा अच्छा हो जाएगा काम, और उसके चक्कर में, उस पर्सन की एडवाइस के चक्कर में आपका जो फ्लो था वो डिस्टर्ब हो गया। क्यों? क्योंकि अब आपको लगने लग गया यार मुझे तो ये चीज़ ऐड करनी चाहिए, मुझे ये चीज़ सब्ट्रैक्ट करनी चाहिए। मतलब बेकार के फीडबैक की वजह से आपने अपने काम को सैबोटाज कर लिया, तो वो हमें नहीं करना है, ठीक है। इसलिए भी बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है कि आप अपनी खुद की रिसर्च पर भरोसा करें, इंस्टेड ऑफ टेलिंग दीज अदर पीपल। और लोगों के फीडबैक ज़बरदस्ती लेने से ज़्यादा अच्छा है, बहुत ही रेयरली और बहुत ही चुन के ऐसे लोगों को बताना चाहिए, और ऐसे लोगों का फीडबैक लेना चाहिए जिन पर आपको भरोसा है कि हाँ भाई इन्हें 100% पता है कि ये क्या कह रहे हैं। दूसरी चीज़ कि वो 100% ये चाहते हैं कि मैं भी अपने काम में सफल हूँ। ये सारी चीज़ें जब तुम्हें बिल्कुल पता हो किसी के बारे में, तभी उस बंदे से फीडबैक लो, वरना हर किसी से फीडबैक लेने की ज़रूरत नहीं है। इट विल मेस अप योर माइंड। आपका आपके दिमाग के साथ खेलेंगे ये लोग, खराब कर देंगे, आपको समझ में नहीं आएगा। आप इसकी फीडबैक, उसकी फीडबैक, पता चला किसी की फीडबैक तुम्हें अच्छी लग गई, तुम उसको फॉलो करने की कोशिश करने लगे और फिर अपना भी बंटाधार कर दिया। तो वो हमें नहीं करना है। अगेन, पांचवा पॉइंट में मेरा यही है कि इट डिस्टर्ब्स योर जजमेंट, ठीक है। जब हम किसी और को बताते हैं कोई काम कि भाई हम ये करने वाले हैं, उससे होता ये भी है कि हम ना उस पर्सन के नज़रिए से अपने काम को देखने लग जाते हैं, क्योंकि वो पर्सन कुछ ना कुछ तो आइडिया देगा ही। आइडिया भी नहीं देगा तो ओपिनियन देगा, है कि नहीं। अब पता चला किसी ने आपको एडवाइस नहीं दी, फीडबैक नहीं दी, बस अपना ओपिनियन देने लग गया, यार कि ये काम तो ठीक नहीं है यार, ये काम तुमने कहाँ चालू कर दिया, इससे अच्छा ये काम कर लेते, तुमने क्या बेकार का काम शुरू कर दिया। अब वहाँ से क्या हो गया, आपको भी कहीं ना कहीं जब बहुत सारे लोग आपको फीडबैक देने लगे, आपको लगने लग गया यार कहीं ऐसा तो नहीं कि मैं गलत कदम उठा लिया है, कहीं ऐसा तो नहीं कि यार मुझे ये काम करना ही नहीं चाहिए था, या फिर इस तरह की और भी बहुत सारी चीज़ें हो सकती है। आपका जजमेंट जो है वो डिस्टर्ब हो जाएगा बिकॉज ऑफ दीज अदर पीपल। तो इसलिए अपने काम को स्वयं तक ही रखें, ठीक है। अपने काम को एस्टैब्लिश होने दें, अकेले में शांति में एस्टैब्लिश होने दें, किसी को बताने की, शेयर करने की ज़रूरत नहीं है। विच
ब्रिंग्स मी टू द लास्ट पॉइंट। लास्ट पॉइंट ये है कि जब लोग आपके काम को देख लेते हैं, जब आप लोगों को शेयर कर देते हैं कि भाई हम ये काम करने वाले हैं, तो होता ये है कि फिर वो क्या करते हैं कि अच्छा ठीक है, कर रहे हो करो। अच्छा कितने दिन हो गए, तुम तो वो काम कर रहे थे, वो काम जो कर रहे थे उसका कुछ रिजल्ट आया, कुछ हुआ क्या? जितना आप लोगों को बताएंगे, लोग हमेशा आपसे रिजल्ट मांगेंगे। लोग हमेशा आपसे कहेंगे कि अरे भैया कितने दिन हो गए, तुमने अभी तक काम शुरू किया था, कुछ रिजल्ट आया कि नहीं आया, कुछ उसका क्या चल रहा है, उसका कितना क्या हो रहा है। एंड ये कांस्टेंट नैगिंग जो है ना, ये जो कांस्टेंट नैगिंग है, ये आपके ऊपर एक प्रेशर बनाएगी, आपको बार बार टेंशन देगी। भाई उन्हें नहीं पता कि ये जादू नहीं है, ये एक दिन का काम नहीं कि आज हमने शुरू किया और कल हमारे पास जो है ना लड्डू फूटने लग गए। उन्हें उस बात से कोई मतलब नहीं है। अगर तुमने किसी को अपना काम बता दिया ना, उन लोग को सिर्फ एक ही चीज रट जाती है, एक ही चीज उन्हें रट जाती है। क्या होता है? वो बस पूछते हैं कि भैया कहाँ तक काम गया तुम्हारा, कुछ हुआ कि नहीं हुआ, कोई रिजल्ट आया कि नहीं आया, कोई सक्सेस आई कि नहीं आई, कुछ पैसे आए कि नहीं आए। वो तुमसे बस सवाल करते रहेंगे, बार बार कांस्टेंट नैगिंग और बहुत ज़्यादा डेस्परेशन। भाई तुम तो अपनी शांति से काम कर रहे हो, लेकिन तुमसे ज़्यादा बहुत ज़्यादा डेस्परेट ये लोग हो जाएंगे, और इनके डेस्परेशन की वजह से तुम भी डिस्टर्ब हो जाओगे। तुम्हारे ऊपर एक प्रेशर बन जाएगा कि यार मैं क्या करूं, कैसे करूं, ये लोग तो बार बार मुझसे सवाल पूछते रहते हैं। और उसकी वजह से तुम्हें बेकार में दिमाग में टेंशन आएगी, बेकार में चिंता आएगी। लोग फिर बार बार जब तुम्हें जज करने लग जाएंगे कि इतने दिनों से काम कर रहा है, कुछ हुआ ही नहीं इसका, बताओ इतने दिनों से इसने मुझे बताया था, मैंने इस पर भरोसा भी किया, मैंने कुछ कहा भी नहीं, इसने तो काम ही नहीं लेकिन करा है, देखो कितने दिन हो गए हैं, कितने दिन हो गए, इसने कोई रिजल्ट ही नहीं लाया। अब उन्हें नहीं पता कि यार रिजल्ट के लिए टाइम लगता है, ऐसा नहीं कि चुटकियों में आ गया। वो तो अपने हिसाब से उनको लगता है कि वो बहुत बड़प्पन दिखा रहे हैं, बहुत ज़्यादा चिंता भी कर रहे हैं, वो बहुत अच्छा कर रहे हैं। अब उन्हें कोई एक्चुअल ग्राउंड रियलिटी का नहीं पता है। ग्राउंड रियलिटी तुम्हें पता है, लेकिन तुम उन्हें समझा नहीं सकते ना, तुम उन्हें समझा नहीं सकते। लेकिन अब तुमने क्या किया, तुमने अपने पैरों पे कुल्हाड़ी मार ली उनको बता के कि भाई हम ये काम कर रहे हैं। अब हुआ ये कि सिंपल सी बात है, अब वो तुमसे रिजल्ट मांगते रहेंगे, ज़बरदस्ती तुम्हें तंग करते रहेंगे। सो दीज आर द 6 रीजन्स वाई यू शुड नॉट शेयर योर वर्क विद एनीवन। अब इससे थोड़ा सा बाहर निकलते हैं एंड एक बार ये भी समझते हैं कि मैंने कुछ दिनों पहले एक वीडियो बनाई थी जिसमें मैंने एक पॉइंट ये भी बोला था कि अगर आप काम करते रहना चाहते हैं देन इट्स गुड कि अगर आप अपने काम को और अपने एफर्ट्स को अनाउंस करें। और उसमें मैंने अपना भी एग्जाम्पल दिया था जिसमें मैंने कहा था कि भाई देखो मैंने भी इतने सारे लोगों को बताया है कि मैं ये काम कर रही हूँ, मैं ये चैलेंज कर रही हूँ। इतने सारे एज एन अपनी यूट्यूब के ऑडियंस को बताया कि मैंने ये चैलेंज लिया है। तो वहाँ पे और यहाँ इस वीडियो में क्या डिफरेंस है? देखो, अगर तुम्हें अपने काम को बताना ही है ताकि तुम्हें कोई और सपोर्ट देता रहे, तुम्हें कोई और इनकरेजमेंट देता रहे, तो ध्यान से इस बात को समझो। ऐसे लोगों को ही अपने काम के बारे में बताओ जिनसे तुम्हें पता है कि भाई वो तुम्हें सपोर्ट ही करेंगे, राइट? यूट्यूब ऑडियंस जो है ना, वो कभी भी वो मुझे अकाउंटेबल तो रखेगी। वो मुझे ये तो कहेगी, अगर मैंने काम छोड़ा तो वो मुझे ये कहेगी कि हर्षा तुम काम छोड़ रही हो, तुम अपनी कंसिस्टेंसी छोड़ रही हो, तुम एफर्ट्स छोड़ रहे हो, वापस आओ, मेहनत करो। ये बात तो कहेगी, लेकिन कभी भी मेरे लिए अनसपोर्टिव नहीं होगी, राइट? तो आपको भी अगर हो ही जाए, ऐसी नौबत आ ही जाए कि भाई मैं अपने आप को अकाउंटेबल नहीं रख पा रहा हूँ या मुझे अपने काम को कंटिन्यू करने में प्रॉब्लम हो रही है, मुझे अगर मैं किसी को बताऊंगा तो वो पर्सन मुझे अकाउंटेबल रखेगा। तो ध्यान रखो इस बात का कि वो पर्सन तुम्हें अकाउंटेबल तो रखे लेकिन तुम्हारे ऊपर कोई प्रेशर ना बनाए। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इस चीज़ का डिस्टिंक्शन करके ही चुनो। इसीलिए मैंने उसमें कहा था कि चूज अ पर्सन, अ पार्टनर और अ ग्रुप ऑफ पीपल। ठीक है, ज़रूरी नहीं कि तुम बहुत सारे लोगों को बताओ, हो सकता है कि तुम एक ही आदमी को बताओ, ठीक है, लेकिन हो, और ये भी हो सकता है कि तुम बहुत सारे लोगों को बताओ, लेकिन सारे लोग वही होने चाहिए जो तुम्हें 100% पता है कि तुम्हारे इस जर्नी में तुम्हारा सपोर्ट करेंगे, जो उस जर्नी को समझते हैं, जिन्हें उस बात की नॉलेज भी है, मतलब जो ढंग के सही तरीके के लोग हैं। अब हर कोई व्यक्ति जिसका इंटेंशन तुम्हारे लिए अच्छा है, ज़रूरी नहीं कि उसे उस काम की नॉलेज हो,
ठीक है? तो ऐसे लोगों को मत चुन लेना जो ये तो कहते हैं कि भाई हम तुम्हारा भला चाहते हैं, हम तुम्हारा अच्छा चाहते हैं, लेकिन उन्हें उस काम की नॉलेज नहीं है जिसके लिए तुम काम कर रहे हो। अगर तुमने ऐसे लोगों से अपने काम को शेयर किया जिन्हें कोई नॉलेज नहीं है तुम्हारे काम की, बस तुमने यूं ही उन्हें बता दिया, तो फिर वहाँ से तुम्हारे लिए बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम बढ़ने के चांसेस होते हैं। सो आई होप कि आज तुम पूरी तरीके से समझ गए होगे कि क्यों तुम्हें अपने एफर्ट्स को सीक्रेट रखने की ज़रूरत है। तो भाई सिंपल सी बात यह है कि जब तक तुम्हारे हाथ में कोई रिजल्ट ना आने लग जाए, तुम्हारे हाथ में कोई ठोस चीज़ ना हो, तुम्हारे पास कोई ठोस रिजल्ट ना हो, एक ढंग का पोर्टफोलियो ना हो किसी को दिखाने के लिए कि देखो मैंने ये काम किया था, उसके लिए मेरे पास ये रिजल्ट्स हैं, टू शो फॉर इट। जब तक तुम्हारे पास ऐसा ना हो जाए, ऐसी सिचुएशन ना आ जाए, तब तक किसी को शेयर करने की ज़रूरत नहीं है। एंड मैं तो ये कहती हूँ कि भाई बिल्कुल भी लास्ट तक भी शेयर ना करो। जब तुम्हारा काम हो जाएगा, जब तुम्हारे रिजल्ट्स आएंगे, तो वो रिजल्ट्स तुम्हारे लिए खुद ब खुद शोर मचा देंगे। तुम्हें किसी को कभी अपने एफर्ट्स के, अपने काम के बारे में बताने की ज़रूरत नहीं है। अगर तुम्हारा काम इतना बेहतरीन हुआ है, तुम्हारा काम इतना सही हो रहा है, तो एंड अपने आप दुनिया को पता चल ही जाएगा। इस दुनिया में कोई चीज़ छुपी वैसे भी नहीं है। तुम्हारे काम भी अगर बेहतरीन उतने हुए जितने कि तुम एम कर रहे हो, देन आई प्रॉमिस यू 100% सबको अपने आप पता चल जाएगा। यू डू नॉट नीड टू मेक अ साउंड फॉर इट। ठीक है? तो भैया जी, ये है मेरा आज का मैसेज। आई होप कि आज का वीडियो बहुत ही ज़्यादा क्लियर हो गया होगा। अगले वीडियो में मिलते हैं। कल क्रिसमस है, मेरी क्रिसमस टू यू ऑल। कल मिलते हैं एक बड़े ही प्यारे वीडियो के साथ। तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग हर्षा सीक्रेट सीरीज में। मिलती हूँ आपसे अगले वीडियो में। बाय बाय।